इसके एक कारण तो मानते हैं कि इस समय कोविड का जो प्रकोप है, इस प्रकोप के कारण से बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष मिलना जुलना, सभाएं करना, ये चुनाव आयोग से भी वर्जित है और हमें भी सावधानी पूर्वक इन सूचनाओं का पालन करना है। और दूसरे, क्योंकि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से आज जो हजारों की संख्या में आप लोग जुड़े हैं, ये प्रारंभिक एक कहना चाहिए कि वहां के लोगों के साथ चुनावी चर्चा का एक संदेश, इस नाते से हम बात करेंगे। और एक श्री गणेश, जो लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, चाहे वेबिनार से, जूम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, या फिर सभी गांव में आज एलईडी की स्क्रीन लगाई गई हैं, वहां जो सामने बैठे लोग वो सुन रहे हैं, एक पहला चुनाव प्रचार का यह अभियान आज हम शुरू कर रहे हैं। हमको मालूम है कि बड़ौदा का उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। विधिवत परसों के दिन से, मंगलवार से, और सब पार्टियों के लोग चुनाव प्रचार अभियान में जुट जाएंगे। आज हमने ये पहल की है कि इस नाते से आपस में बातचीत करें। जो लोग सामने आज सुन रहे हैं, सबके अपनी एक महत्वाकांक्षा भी है कि आखिर देश को, प्रदेश को, भले ही कोई कल्पना करते हो, लेकिन एक बात का मानस सबका है कि हमारे बड़ौदा का विकास कैसे हो, बड़ौदा कैसे आगे बढ़े। इस बात को लेकर के जरूर सबके मन में एक आकांक्षा है। हम लोग इसकी बैकग्राउंड में इतना जरूर समझना चाहिए कि वर्तमान सरकार ये हमारी दूसरी पारी की सरकार है। पहली पारी की सरकार हमने 2014 में बनाई थी और 5 साल लगातार पहली पारी के, और 1 साल अब लगभग पूरा होने जा रहा है इस दूसरी पारी का। इन 6 सालों में हमने हरियाणा को एक नया हरियाणा बनाने के लिए अपने भरसक प्रयत्न किए। जितनी हमारी सोच थी, जितना हमारा प्रोग्राम था, जितनी हमारी रीति नीति थी, उसको ध्यान में रखते हुए विकास के काम बहुत किए, व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत किए, और जो एक गली सड़ी व्यवस्था हमको 2014 में मिली थी, उसको परिवर्तन करने के लिए अनेकों सुधार कार्यक्रम हमने किए हैं। और अभी सब हो गए ऐसा नहीं है, लगातार उसमें अभी अब लगे हुए हैं। और हम लोग इसको करते हुए इस वर्ष के बारे में अगर मैं कहूं तो 25 दिसंबर 2019 को मैंने घोषणा की थी कि हमारा 2020 का जो वर्ष है ये सुशासन संकल्प वर्ष रहेगा। ये बात अलग है कि कोई पूर्वाभास इस बात का नहीं था कि इस वर्ष हमको ये महामारी झेलनी पड़ेगी। निश्चित रूप से इसके कारण से जो हम करना चाहते थे उस गति से उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से काम हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक पारदर्शी सरकार, एक भ्रष्टाचार विहीन सरकार, और किस प्रकार से लोगों के मन में एक आकांक्षा जागे कि हरियाणा के साथ उनका संबंध जुड़े। जो हमारी मूलभूत ऐसे रोग हैं, खास करके ये जातिगत जहर, ये बहुत ज्यादा एक प्रकार से हरियाणा के लोगों के, राजनीतिक लोगों की नसों में घुसा हुआ था। हमने 2015 में ही एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अर्थात अब हरियाणा के लोग हरियाणवी बनकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इस प्रतियोगिता के दौर में आसपास के प्रांतों से, देश भर के सब प्रांतों से आगे बढ़ने का संकल्प रख सकेंगे। बहुत चीजों में आगे हैं भी सही, लेकिन जिन चीजों में पीछे हैं उसका विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ मूल रूप से अगर कहा जाए तो हरियाणवी समाज की अगर हम वर्गों के अंदर अलग से देखें तो महत्वपूर्ण वर्ग यहाँ का वो किसान वर्ग है। कृषि प्रधान प्रदेश हमारा, तो इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से हमने सबसे पहले बीड़ा उठाया कि यहाँ के किसान की हालत को कैसे सुधारा जाए। न केवल हमने, बल्कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, उन्होंने भी देश भर के किसानों को, क्योंकि जिस प्रकार की दयनीय स्थिति किसानों की ऐसी बनी हुई है, उसको आगे कैसे सुधारा जाए,
किसान की आय को कैसे 2022 तक डबल किया जाए, इसके कई प्रावधान उन्होंने लागू किए। अभी भी वो चल रहे हैं, लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि लागू करते समय ये जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी पार्टियां होती हैं, उसमें किसी प्रकार का एक हवा खड़ा करके और डरावनी भयानक जो स्थिति बनाते हैं, वो उनका अपना है, क्योंकि मुद्दे उनके पास है नहीं। तो इस प्रकार राजनीतिक मुद्दों को इस रूप में आगे बढ़ा करके वो खेल खेलते हैं। हमको नहीं खेलने देना। किसान के हित में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 30 साल से विषय चल रहा था, कोई लागू नहीं कर सका, उन्होंने आके लागू किया कि किसान का जो काम है जोखिम भरा है, उसको जोखिम में कभी भी नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई ये तुरंत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के इस निर्देश के कारण से सब प्रांतों को भी ऐसा करना चाहिए। किसी ने किया नहीं किया, हमने हरियाणा में बहुत से पग उठाए, हमने यहाँ भावांतर भरपाई योजना ये चालू की, और उसमें किसी भी फसल का, खास करके सब्जियां, इनकी लागत से भी कम अगर बिक्री होती है तो उसका घाटा सरकार देगी, लाभ होगा तो किसान का होगा। ये हमने यहां शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया हर किसान को वार्षिक देने की बात कही कि छोटे छोटे खर्चे उनके पूरे हो जाए। उन्होंने जिस प्रकार की योजना बनाई, हमने भी उससे आगे बढ़कर के 2 योजनाएं बनाई कि हम भी एक प्रगतिशील किसान सम्मान योजना ये बनाएंगे। हरियाणा के अंदर किसानों में कुछ अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। हमने प्रतियोगिताएं शुरू की कि मल्टीप्लाई कैसे हो। हर एक प्रगतिशील किसान के जिम्मे लगाया है कि आप किस प्रकार से 10-10 किसानों को अपने प्रकार का बनाओ। आज यदि 5,000 हैं तो साल, आज अगर 500 हैं, साल के अंदर वो 5,000 हो जाएंगे, और 2 साल के बाद इस योजना को रिपीट करेंगे तो 5,000 की जगह 50,000 होंगे। उसके और 2 साल बाद रिपीट करेंगे तो 50,000 से 5 लाख भी होंगे। तो छोटा किसान भी हो, वो भी अपनी खेती की इस प्रकार से उसकी उपज करे कि कैश क्रॉप के नाते वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आए। सामान्य जो परंपरागत फसलें हैं उसको छोड़ करके कैश क्रॉप्स, सब्जियां, फल, इसका उपयोग करें। खेती के साथ जुड़े हुए और व्यवसाय, जैसे कुंभी का व्यवसाय है, जैसे मधुमक्खी का व्यवसाय है, जैसे मछली पालन का व्यवसाय है, ऐसे पिगरी का है, ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं जिसको उस खेती के साथ जोड़ करके कर सकता है। हमारे किसान की आय कैसे डबल हो, तो ये हमने इस प्रकार की योजना बनाई। साथ ही किसान मित्र योजना इस पर विचार कर रहे हैं कि हर एक किसान का कोई ना कोई उसको समझाने वाला, उसका बैठने वाला, उसको अपनी किस प्रकार से फसल बोनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। अर्थ प्रबंधन ये भी एक बहुत बड़ा विषय होता है। अनपढ़ व्यक्ति कई बार जितनी आमदन होती है उसको ठीक ढंग से खर्च ना करके नाप छाप कर करता है। तो ये किसान मित्र योजना बहुत बड़ी योजना आगे लेकर के आने वाले हैं। तो इस प्रकार से किसान को किस प्रकार आगे ठीक किया जाए। हमने जैसे किसान क्रेडिट कार्ड एक बने थे, उसी तर्ज पर पशुपालन क्रेडिट कार्ड इनको भी बनवाया है, ताकि जो पशु रखते हैं, पशुओं के लिए भी अगर वो खरीदना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो उसके ऊपर वो कर्ज ले सके। पशुओं का बीमा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु सुरक्षा बीमा योजना, ये हमने लागू किया। लगभग 3.5 लाख पशुओं का भी बीमा कराया है। अचानक किसी हमारे परिवार में जैसे कोई दुर्घटना होती है, बीमे के कारण सबको लाभ हो जाता है, लेकिन इसी प्रकार से पशुओं के बीमे से भी उसकी जान माल की कोई नुकसान होता है तो उसका लाभ उसको हो सके। हमने मुख्यमंत्री खेत सड़क मार्ग, खेतों के अंदर जो मार्ग थे उनको पक्का बनाने के लिए होगा। जैसे मुंडलाना से विजय चौहान है क्या, मुंडलाना से विजय चौहान। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार विजय जी, नमस्कार सर। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बड़ौदा हल्के में भाई योगेश्वर जी को टिकट देकर हम सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान जो बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर हम भाई योगेश्वर जी को बहुत ज्यादा मतदाताओं से जिताकर आपके और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप भी खिलाड़ी हैं? जी सर। किस चीज के खिलाड़ी हैं? सर मैं एथलेटिक्स का खिलाड़ी हूं और मैं जेएलएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल में एक डीपी के पद पर हूं और एक योगाचार्य भी हूं सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो वहां पर मुंडलाना में कोई विकास के छोटे मोटे काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं?
सर, जो आपकी जो नीतियां हैं उनका ही एक जो विकास का कार्य हुए हैं, बाकी जो सरकार की तरफ से अब तक जो एक हल्के के जो बड़ौदा हल्के के एक विधायक को चाहिए कि भी गांव में आकर कभी भी इस प्रकार के कोई हमारे से बातचीत इस प्रकार की नहीं हुई कि भी उनसे जाके हम कोई भी अपना एक पर्सनल काम के लिए या फिर सार्वजनिक काम के लिए उनसे मिला जाए। तो सर, हम एक जैसे बगैर किसी बाप के एक बच्चे होते हैं उसी तरह से अब घूम रहे हैं। जो पार्टी की नीतियां हैं उनसे एक तो सर जो हमारे जो पीटीआई जो दोस्त थे, मेरे साथी थे, उनका हमारे हलके के अंदर जो 10 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, उनको एक न्याय का मिला है इन 10 सालों में, और बड़ी ही ईमानदारी से और बड़े न्यायपूर्ण उनको एक न्याय का जो है उनको आज एक रोजगार मिला है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि सर आगे जो हमारी आपकी सरकार में जो है हम भाई योगेश्वर जी को बनाकर और अपने सर पर एक हाथ रखेंगे, अभी हमारी भी वहां पर सुनवाई हो सरकार के अंदर, हमारी भी जो जिस प्रकार की है। तो सर ये विश्वास दिलाना चाहते हैं हम आपको कि भाई जो ये हमने सोच लिया और ठान लिया, यही हमारा मोटो भी यही है सर। बहुत अच्छा है। तो जो हमने मोटो रखा है ये यही है कि सोच लिया है और ठान लिया है, अब की बार जो है भाई योगेश्वर जी को और भारतीय जनता पार्टी को हमने बनाना ही बनाना है सर। मुंडलाना गांव से जीत के आएंगे? बिल्कुल सर, 100%। पक्का। अच्छा, और जो सरकार ने योजना बनाई थी पार्क कम व्यायामशाला की, यस सर, यस सर, आपके यहाँ गाँव में बनी है क्या पार्क कम व्यायामशाला? सर व्यायामशाला तो नहीं बनी है, हम गौशाला में जो है इस प्रकार के प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे योगा डे के पे जो 21 जून को योगा डे हुआ था, वो भी हमारा जो गौशाला है हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी है, उसमें हमने ये प्रोग्राम करवाया था। जो व्यायामशाला की बातें हैं सर, वो आज के दिन बहुत ही खस्ता हालत में है, और उनके लिए एक विशेषज्ञ जो है योग शिक्षक की जरूरत है, और एक वहां पर व्यवस्था की जरूरत है, ताकि लोगों को शिक्षा की सही जो शिक्षा है वो मिल सके और उनको लाभ हो सके।